এত বড় হিম্মত, আমার মাথার দাম ঘোষণা করা হচ্ছে 1 কোটি টাকা। এত বড় হিম্মত। আমরা কোনো অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী না। আজকে ভারতবর্ষে 145 কোটির মধ্যে 40 কোটি মুসলমানের বাস। এই বাংলায় 11.5 কোটির মধ্যে 4 কোটির বেশি মুসলমানের বাস। সেখানে আমরা একটা বাবরি মসজিদ করতে পারবো না? এত বড় হিম্মত। আমার মাথার দাম ঘোষণা করা হচ্ছে 1 কোটি টাকা। এত বড় হিম্মত। আমরা কোনো অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী না। কোনো ধর্মাবলম্বী মানুষকে আমরা ঘৃণাও করি না, অশ্রদ্ধাও করি না। আমার ধর্মের প্রতি আমরা যেমন আস্থাশীল, তেমনি অন্য ধর্মের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু কেউ যদি মনে করে থাকে মুর্শিদাবাদের মাটিতে উত্তরপ্রদেশ থেকে এসে মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছে एक एक ईटा खुल लेंगी, इतना हिम्मत उमा जी आपको नहीं होगी। बंगाल में जो 37% मुसलमान आबादी है, ये शहीद हो जाएगी, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का एक भी ईटा नहीं खुलने देगी, एक भी ईटा नहीं खुल देगी। ये मेरा चैलेंज है। उमा जी आपको चैलेंज कर रहा है। जो मेरा शहर लेने के लिए घोषित किया, उनको भी मैं सतर्क कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, जब ऐसा मत कीजिए। आप हुमायूं कबीर को कैसा ग्रह स्पर्श नहीं कर पाएगी। खुद महान अल्लाह ताला सृष्टिकर्ता मुसलमान के पास है, कुरान के हिफाजत के लिए है। ये मेरा जो 1992 साल 6 दिसंबर जो मस्जिद को रिमूव कर दिया, तोड़ दिया, डिमोलिशन कर दिया, वो बाबरी मस्जिद बिलडंगा में बनेगी बनेगी बनेगी। उनका साथ एक इस्लामिक हॉस्पिटल भी होगी 500 बेड में। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ कोई परिसेवा ठीक ठाक नहीं मिलते। एक के बेड में 3 को पेशेंट को वहाँ रखने होते हैं, रुकने होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। तो वो अकेला कॉपी है। भारतवर्ष का मुसलमान के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। कौन रोकेगी बाबरी मस्जिद? कौन रखेगी इस्लामिक हॉस्पिटल? कौन रखेगी या विश्वविद्यालय? कोई रोकने वाला नहीं है। मैं यही वादा कर रहा है, आपको जानकारी के लिए बोल रहा है। आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं बोलूँगी। अगले 22 तारीख आने दीजिए, उसी दिन में बहरमपुर टेक्सटाइल में क्या अगले दिन होगी वो पता मिल जाएगी सारे इंडिया को लोग को, सारे बंगाल को लोग को। ताई मेरा ज़्यादा बोलने का कोई मौका नहीं है। अली अफजल भाई 2-4 कथा बोलेंगे, हर कोई कुछ बोलने चाहिए तो बोलेंगे। मैं ठीक 1:30 बजे और एक बात है, जमार लगा दिया, कोई टेलीफोन में कनेक्शन नहीं हो रहा है, कोई इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। तो मैं इंटरनेट पे जो भित्ति स्थापन करने का बात है वो नहीं होगी, तो यहाँ से ही मैं भित्ति से कैंची दे के वो भित्ति स्थापन करा देगी। कोई रुक नहीं सकता, कोई रुक नहीं सकता। बाबरी मस्जिद होगा होगा होगा, ये मेरा मुसलमान के वादा है। ये मुसलमान के दिल में जो अछाड़ पड़ा 33 साल पहले, उनको फिर खुश होने के लिए ये मस्जिद बन चुका है, बनेगी बनेगी बनेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।
জোরে সরে বলি নারায়ে তাকবীর, একবার জোরে বলি হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, বীর মুজাহিদ হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, বীর মুজাহিদ হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, মুর্শিদাবাদের কৃতি সন্তান হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, মুর্শিদাবাদের অনল বর্ষী হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। ভাই সাহেব, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি। আগামীকাল আমার ভরতপুর বিধানসভার ভরতপুরে একটি ইসলামিক জালসা আছে, যে জালসাতে সৌদি আরব থেকে যে দুজন বিশিষ্ট অতিথি এখানে আছেন ওনারাও থাকবেন। আমাকে ওনারা প্রধান অতিথি হিসাবে ইনভাইট করেছে। ইনশাল্লাহ আমরা যাব। আপনারা এই এলাকার যে যা পারবেন ভরতপুরের জালসায় একটু উপস্থিত হবেন। আসসালামু আলাইকুম। ভাই সাহেব, আপনাদের এই যে আবেগ,